हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि जो निवेदिता होती है वो साकेत के घर में जाती है और चुपचाप जाके यहाँ सोफे पे बैठ जाती है। साकेत एकदम आता है, देख के डर जाता है, कहता है अरे तुमने तो मुझे एकदम से डरा ही दिया, ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो, लाइट ऑन कर लेती। तो निवेदिता कहती क्यों, तुम इतनी रात को चुपते छुपाते हुए कहीं से आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे आ सकती हूँ। तो कहता है ऐसी बात क्यों कह रही हो, तुम तो मेरी दोस्त हो, बताओ क्या बात है, ऐसे क्यों कह रही हो। तो और मैं कहाँ गया था, मैं क्यों जाऊँगा। तो कहता है अच्छा तुम कहाँ जाओगे, तुम कहीं अंबिका को देविका तो नहीं समझ रहे हो, हाँ इसीलिए तुम गए थे उससे मिलने। तो वो कहता है कैसी बातें कर रही हो कि मैं मिलने गया था, और अंबिका तुम्हारी फ्रेंड, तुम्ही ने तो बताया था उसके बारे में, लेकिन मुझे क्या पता, मैं क्यों जाऊँगा। तो कहती क्यों, तुम हो सकता है तुम उसका चेहरा मिलता जुलता है तो तुम उसको देविका समझ रहे हो इसीलिए तुमने ऐसा किया है। तो कहता है नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, और तुम्हें तो पता है देविका के लिए हम दोनों ने ही मिलके ऐसा किया था, फिर अब क्यों मैं करूँगा। और अंबिका रायचंद तो जानकी रायचंद की बेटी है, जब हमें पता है तो हम ऐसा क्यों करेंगे। वो कहती है अच्छा झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम ज़रूर यही समझ रहे हो, और फिर तुम जानते हो जानकी रायचंद की बेटी है अंबिका रायचंद, उस पर हाथ कोई ऐसे ही नहीं लगा सकता है, उसको ऐसे ही नहीं उठा सकता है कि तुम समझते हो ना। और फिर क्यों उठाएगा, हाँ किस वजह से उठाएगा, पैसे के लिए, पैसे की तो कोई मांग नहीं हुई है तो फिर क्यों उठाएगा, और क्या वजह हो सकती है, हाँ बताओ। तो और फिर ये इतना बड़ा काम तुम ही कर सकते हो। कहता अच्छा मैं क्यों करूँगा। कहती और क्या तुम ही कर सकते हो, और फिर जिस गाड़ी में उसके साथ ये हुआ था उसको उठा के ले गए थे, रेखा चाची ने बताया है कि वो गाड़ी तुम्हारी थी, उन्होंने उस गाड़ी का नंबर देख लिया था, मुझे पता चल गया वो गाड़ी तुम्हारी थी। तो कहता है अच्छा, तो मैंने रवि को बताया तो था कि मेरी 4-5 दिन पहले गाड़ी गायब हो गई थी, तो अब मुझे क्या पता उसमें क्या हो रहा है। कहती है अच्छा झूठ क्यों बोल रही है, ये सब झूठ मुझे मत बताओ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ये सब करना तुम्हारे लिए 2 मिनट का काम है, हाँ मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं तुम्हारे सारे तरीके के जानती हूँ, इसलिए तुम ये सब मुझसे तो नहीं कहो। बताओ अंबिका कहाँ है। तो कहता है मुझे नहीं पता, देखो ये सब बातें मुझसे मत करो, मैं नहीं जानता हूँ, तुम फालतू की बातें कर रही हो, मैं जानता हूँ वो तो आई दोस्त है, लेकिन मैं क्यों। वो कहती हाँ तुम ही ने ऐसा किया है, तुम ही ऐसा कर सकते हो, हिम्मत, इतनी हिम्मत तो तुम ही में हो सकती है ना, और किसी में नहीं हो सकती, ज़रूर तुम उसको ही देविका समझ रहे हो इसीलिए तुमने ऐसा किया होगा, बताओ कहाँ है वो। तो वो सोचता है कि अब मैं इससे क्या कहूँ, सच बताऊँगा तो ये उसकी दोस्त है, कि अंबिका और देविका एक ही है, ये मानेगी नहीं मेरी बात, इसलिए मैं इससे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अब इस हालत में मैं इससे क्या कहूँ, मुझे इससे छुपाना ही होगा, नहीं तो ये अभी जो है गुस्सा करने लगेगी, क्योंकि अभी ये कुछ भी समझने के हालात में नहीं है, क्योंकि ये अंबिका को अपना दोस्त मानती है इसलिए। अब वो बार बार सवाल कर रही होती है, तो साकेत कहता है मुझे नहीं पता, तुम ये सब बातें मुझसे मत करो, तुम मुझ पे फालतू में इतना कह रही हो। तो कहती है देखो मुझे बता दो अंबिका कहाँ है, तुमने उसको छुपा के कहाँ रखा है, क्योंकि तुम्हारे ये बहाने ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। और तो कहता है देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे क्यों छुपाने लगा, हाँ अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी होता तो मैं तुम्हें बता देता ना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं अंबिका रायचंद से मेरा क्या लेना देना है, मैं क्यों ऐसा करने लगा। लेकिन नहीं, निवेदिता को उस पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा होता है, इसलिए वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती, वो बार बार समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम गलत समझ रही हो। तो कहती हाँ मैं गलत समझ रही, इसीलिए तो तुम इतनी रात में आए हो कहीं से, कौन सी ज़रूरत पड़ जाती है तुम्हें, हाँ जो तुम इतनी रात में कहीं से आए हो। देखो मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानने वाली हूँ। तो वो सोचता है अब मैं इससे क्या ही कहूँ, ये तो कुछ समझने वाली है नहीं, और फालतू में मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो उसकी बात नहीं सुनता, वो काफ़ी जो है साकेत समझाने की कोशिश करता है, पर निवेदिता उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसके ऊपर तो अंबिका जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है ना, तो उसे उसकी इतनी ही पता है ना कि वो देविका है, इसलिए वो सोच रही है कि कैसे भी करके मैं अपने दोस्त को ढूंढ लूँ, और उसे पूरा यकीन है कि साकेत ने ही ऐसा किया है, क्योंकि उसका चेहरा मिलता जुलता है देविका से, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो कहती तुम मुझसे प्यार करते हो ना, इसलिए तुमने ऐसा किया होगा। वो कहते क्या बात कर रही हो तुम, हाँ मैं उससे क्यों प्यार करने लगा, वो अंबिका रायचंद है, हाँ देविका नहीं है, इसलिए ये सब बातें मत करो। निवेदिता के काफ़ी गुस्सा होने के बाद भी साकेत कुछ भी नहीं बताता है। साकेत चुपचाप खड़ा रहता है, सोचता अगर मैंने कुछ बोला ना
तो ये पता नहीं क्या करने वाली है। और फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो है रेखा चाची जो होती है ना, वो लेटी होती है बट उनको नींद नहीं आ रही होती, वो उठ के बैठ जाती है। सोचती पता नहीं अंबिका कैसी होगी, किस हालात में होगी, मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है। पास में ही पल्लवी लेटी होती है, उसको देखती है, फिर सोचती है कि क्या करूँ मैं, मुझे तो बड़ी बेचैनी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचती चलो अच्छा मैं रवि को फ़ोन करके बात कर लेती हूँ, तब मुझे सही लगेगा कि रवि से बात करूँगी ना तो कुछ मुझे बताएगा ही वो। फिर वो जो है रवि को फ़ोन करने के लिए जाती हैं बाहर की साइड में, क्योंकि उनको चैन नहीं पड़ रहा होता है अंबिका के लिए। वो सोचती पता नहीं किस हालत में होगी। तभी फिर जो है वो जो रवि को फ़ोन मिलाती हैं। इधर जो रवि होता है ना, वो देखता है कि यार रेखा चाची का फ़ोन क्यों आ रहा है। तभी फिर वो फ़ोन को जो है रिसीव करता है। इधर रेखा जी सोच रही होती हैं कि क्या करूँ, और वो कहती हैं कि रवि बेटा क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं चाची, मैं तो यहाँ पे हूँ, आप कैसी हैं। वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे ये बताओ कि अंबिका का कुछ पता चला तुम्हें। वो कहता है नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला चाची, और आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं, इतनी रात को जग रही हैं, आप सो जाइए। कहती नहीं, मुझे नींद नहीं आने वाली है, मुझे ना उसकी बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो किस हालात में है, कैसी है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। तुम्हें कुछ पता चला हो तो मुझे बताओ। कहता नहीं चाची, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, पता नहीं अंबिका, लेकिन आप इतनी टेंशन मत लीजिए, पता चल जाएगा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। तो कहती हैं अच्छा रवि, मुझे पता नहीं क्यों कुछ ऐसा लगता है, मैं तुमसे बताऊँ एक बात। कहती हाँ हाँ बताइए ना चाची। तो कहती मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि अंबिका ही देविका है, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि वही मेरी लाडो है। तो ये सुन के जो रवि होता है शॉक्ड हो जाता है। तो कहती है रवि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वही देविका है। तो रवि जो है कहता है कि चाची, मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा है कि अंबिका ही देविका है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मानती ही नहीं, मानने को तैयार भी नहीं होती है। तो वो कहती मुझे पता है वही है मेरी लाडो, और कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो इतना झूठ बोल रही है, सच नहीं बता रही है, मुझे पूरा यकीन है वही है। और देखो तुमको भी लग रहा है ऐसा, झूठ तो नहीं हो सकता है ना। तो कहता हाँ चाची, और मुझे तो पता है, मुझे तो सबूत भी मिल गया है कि वही देविका है। तो कहती सच, तुम सच कह रहे हो रवि कि वो देविका ही है। ये सुन के चाची बहुत खुश हो जाती है कि वो देविका ही है। रवि कहता हाँ चाची, मैं सच कह रहा हूँ। तो कहती फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बताओ ना कि क्या ऐसा तुम्हारे पास सबूत है जिससे तुम्हें ये पता चल गया कि वो देविका है। तो कहता है कि चाची आप ये सब मत पूछिए, आप परेशान मत होइए, और हाँ मुझ पे विश्वास रखिए, मैं जल्दी से ढूँढ लाऊँगा, और आप देखिएगा मैं उसके मुँह से ही ये बात कहलवाऊँगा कि वही देविका है। तब तक के लिए आप वेट करिए, ठीक है चाची। और हाँ रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूँगा। तो कहती हैं कि हाँ सच कह रहे हो, वही है ना देविका। कहता हाँ चाची वही है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं उसके मुँह से सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी इससे नहीं कहा। और हाँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसको ढूँढ के ले आऊँ। कहती हाँ रवि, तुम उसको जो है ढूँढ के ले आना, पता नहीं वो कहाँ है, किस हालात में है। कहता है चाची हाँ आप सही कह रही हो, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप बस अपना ख्याल रहो, अच्छे से रहो, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। और हाँ अंबिका जो है जानकी रायचंद की बेटी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और वो है ना। तो कहती ठीक है रवि, और जब तुम्हें भी ऐसा लग ही रहा है कि वही देविका है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की खबर है, मैं सच में बहुत खुश हूँ रवि कि मुझे ये पता चल गया कि वही देविका है। मैं पता मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, क्योंकि अंबिका उसी की शक्ल की है ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर से दिल कह रहा था कि नहीं यही देविका है। तो लेकिन रवि जब तुमने भी ये बात कह दी, तो अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अंबिका ही देविका है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कर रही है, वो इतना झूठ बोल रही है, लेकिन हाँ कोई तो वजह है। तो रवि कहता हाँ चाची मैं पता कर लूँगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, ठीक है, और टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, मैं हूँ और मैं सब कुछ देख लूँगा, ठीक है। वो कहती हाँ रवि ठीक है। तो फिर जो है रवि जो है रेखा चाची को अच्छे से समझा देता है, रेखा चाची भी उसकी बात को समझ जाती हैं, कहती हैं ठीक है। और रवि सोचता है कि अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। वो कहती है मुझे लग रहा है ये सब साकेत ने किया है, क्योंकि अंबिका का फेस जो है उससे मिलता-जुलता है ना देविका से, इसीलिए उसे लगा होगा, तो उसी ने ये सब किया है। तो
और तो रवि कहता हाँ, रवि सब सोचने लगता है, कहता हाँ। वो कहती रवि साकेत ही ऐसा कर सकता है, उसने पहले भी ऐसा ही किया था, तो मुझे पूरा यकीन है उसी ने ऐसा किया है। और प्लीज़ रवि तुम जो हो प्लीज़ पता करो। तो कहता हाँ चाची, मुझे भी ऐसा लगता है और मैं बिल्कुल देखूँगा, बिल्कुल पता करूँगा कि यह कौन है, किसने क्या किया है। ठीक है चाची। अब बिल्कुल भी परेशान होते हुए कहती ठीक है रवि। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।